वही सोच से क्यों बोलते हो, वही सोच से क्यों बोलते हो, वही सेलेक्ट करो, वही 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 सोच से क्यों बोलते हो, प्रीमियर क्या बोलते हो, वही सोच से क्यों बोलते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने इस आर्ट वाले चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करने वाला हूं मैं, जो लास्ट डेट था आर्ट कंपटीशन का जो था 5 जून, जो मैंने आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ही एक्सटेंड किया था, वो हो चुका है ख़त्म। का मतलब और फर्दर कोई भी एंट्रीज नहीं आ पाएंगी। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे आपको इस चीज़ का बयां करूं कि आप लोगों ने कितनी सारी एंट्रीज़ भेजी हैं। उसमें ऑलमोस्ट अभी तक जो मैंने काउंट की हैं वो है 1500 एंट्रीज़ जो मैंने काउंट की हैं। उसके बाद जो एंट्रीज़ आई हैं, मतलब पिछले 4-5 दिनों में एक्सटेंशन के बाद, वो मैंने अभी काउंट नहीं की हैं। और वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2000 एंट्रीज़ तक पहुंच जाए ये चीज़ें मैं अपने ब्लॉगिंग वाले चैनल पर डिस्कशन करता रहता हूं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से उसे सब्सक्राइब करो, क्योंकि सारे आर्ट कॉम्पिटिशन से रिलेटेड डिस्कशंस उसी चैनल पे होंगे। तो अभी चले जाओ और पहले उसको सब्सक्राइब करो, फिर वापस आके यहाँ पे वीडियो देखना, क्योंकि लाइव भी आने वाला हूँ और वो भी ब्लॉगिंग वाले चैनल पे ही लाइव आऊँगा। तो लाइव मैं कब आने वाला हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगा। ये वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, एंड मैं आपको बताऊँगा कि मैं लाइव कब आने वाला हूँ। अब मैं बात करता हूँ आज के कंटेंट के बारे में। तो एंट्रीज सारी आपकी आ गई हैं, वो मैंने यहाँ पे देख लिया है, और बहुत सारी एंट्रीज आई हैं जिसमें जो आप लोगों की ही है वो यहाँ पे देखो सिस्टम में बहुत सारी एंट्रीज आपको दिखाई दे रही होंगी। तो बेसिकली अभी बात मुझे इस एंट्रीज़ की नहीं करनी है, बात मुझे करनी थी कि कैसे आप लोगों का जो मेरे को ओवरऑल जो मेरे को एक रिव्यू नज़र आ रहा है ना, मतलब जिसको बोलते हैं कि सब कुछ देखने के बाद एक चीज़ समझ में आती है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चलो इसकी एक अच्छी सी समझदारी भरी शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो बेसिकली डेडिकेटेड है वेरी बिगनर्स को। और वेरी बिगनर्स को क्यों? क्योंकि जितनी भी एंट्रीज़ आई हैं उसमें बहुत सारे बिगनर्स ने बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारी एंट्रीज़ दी हैं, और उस पर मुझे कुछ जो थॉट मेरे को नज़र आया है वो थॉट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो थॉट बेसिकली ये है कि शेडिंग में बहुत सारे आर्ट जो बिगनर्स हैं उनको काफ़ी तकलीफ़ें आई हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब जो उन्होंने एफ़र्ट मारे हैं वो एफ़र्ट को और बेटर कैसे किया जा सकता है ये मैं आपको बता सकता हूँ। इसमें मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, और वो मैं आपको कैसे करूँगा वो मैं यहाँ पे आपको समझा के करूँगा कि शेडिंग आप कैसे करें। बेसिकली ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है उनके लिए जो लोग बेसिकली शेडिंग समझना चाहते हैं। बहुत आसान तरीके से समझाऊँगा। तो सबसे पहला तरीका जो शेडिंग का है वो है पेंसिल को यूज़ करना शेडिंग के लिए। अब आप बोलोगे पेंसिल को कैसे यूज़ करते हैं शेडिंग के लिए, तो बहुत सारे बहुत बड़े लेवल के आर्टिस्ट पेंसिल को ही यूज़ करते हैं शेडिंग के लिए, कोई और टूल यूज़ नहीं करते हैं। तो मेरे भी आप आर्टवर्क्स में देखोगे कि मैं टूल्स पे डिपेंडेंसी नहीं रखता हूँ और पेंसिल से ही शेडिंग और हैचिंग करने की कोशिश करता हूँ, और यही बेस्ट तरीका भी है। यही ऐसा तरीका है जो आपको बेसिकली आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म करता है किसी भी टूल के ऊपर। तो ये फर्स्ट तरीका है जो आप पेंसिल से यूज़ करते हो, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टूडियो चलो। सबसे पहला तरीका जो है वो है पेंसिल यूज़ करके आपको शेड करना है। और उसमें आपको क्या करना है, बेसिकली पेंसिल को आप दो तरीक़ों से पकड़ सकते हो। एक तो हो सकता है जो कि आप टिप से पकड़ते हो, और दूसरा जो तरीका है वो आप पकड़ते हो साइड से पेंसिल को, ठीक है, लाई डाउन से पोजीशन जिसको बोलते हैं। तो टिप वाले में तो आप यूँ पकड़ते हो पेंसिल को और आप यूँ शेड करते हुए चलते हो, ठीक है। इस तरीके से शेड करना है आपको बेसिकली, और एक इक्वल स्ट्रोक्स को जनरेट करने की कोशिश करो। मतलब कि इक्वल फोर्स के साथ इक्वल डायरेक्शन या डायमेंशन में आपको स्ट्रोक्स लगाने हैं, इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। बिल्कुल इक्वल इवन आपको लगाना है। तो उससे क्या होगा, आपका प्रेशर भी इक्वल डेवलप होना चाहिए, और साथ के साथ लाइन के स्ट्रोक्स भी आप कोशिश करो कि बराबर इक्वल नज़र आएँ, ठीक है। नज़र आएँ मतलब ऐसे होंगे तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन बस नज़र आएँ। दूसरा जो कंडीशन है वो है साइड से, ये सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड है, और उसमें हम पेंसिल को यूँ पकड़ते हैं साइड से इस तरीके से, या कुछ आर्टिस्ट इस तरीके से भी पकड़ते हैं ओवर द हैंड ग्रिप से यूँ करके, या कुछ लोग अंडर द हैंड ग्रिप भी पकड़ते हैं। मैंने इस पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हो। तो यूँ भी पकड़ के करा जा सकता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा आर्टिस्ट वाली कैटेगरी का चीज़ है, जो कि बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट इससे बहुत ही इवन सरफेस सॉफ्ट होती है। और खासकर जब हम वर्टिकल कुछ रख के ड्रॉ करते हैं ना, तो वहाँ पे ये कंडीशन अच्छे से अप्लाई होता है। दूसरा जो तरीका है वो यूँ पेंसिल को दूर से पकड़ो, लेकिन फर्म होनी चाहिए पेंसिल आपके हाथ में, और उसके बाद आप इक्वली बिल्कुल आराम से प्रोपोर्शन देख रहे हो आप पेंसिल को किस तरीके से मैं यूज़ कर रहा हूँ, और बहुत हल्के प्रेशर के साथ लेयर बाय लेयर आप इस पर ऑफ करते हुए चलते हो, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल लेयर बाय लेयर और इवन, सबसे ज़्यादा इवन देखो यही है यहाँ पे इन सब में से।
तो ये टेक्निक सबसे ज़्यादा अच्छी है। आप पेंसिल को थोड़ा दूर से पकड़ो, थोड़ा पीछे से पकड़ो और फिर यहाँ पे इस तरीके से हाथ को रख करके, लेकिन फर्म रहना चाहिए ये, और फिर आप शेड्स लगाना शुरू करो इस तरीके से साइड को यूज़ करते हुए पेंसिल के। जितना डार्क चाहो उतना डार्क भी आप ऑप्ट कर सकते हो। दूसरा जो तरीका है उसमें हम यूज़ करते हैं इस टाइप के पेपर स्टम्प। और पेपर स्टम्प बेसिकली आपको यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस बारे में मैं केवल एक ही चीज़ कहूँगा, बिल्कुल आपको पेपर स्टम्प ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। और अगर आप बिगनर हैं तब तो आपको डेफिनेटली इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। इसके दो कारण हैं जो मुझे समझ में आते हैं, दो कारण हैं, और जो और भी आर्टिस्ट, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको समझ में आते हैं। पहली तो ये कि आपकी इस पर डिपेंडेंसी बन जाती है। ठीक है, पूरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। इस पर एक तो आपकी डिपेंडेंसी बन जाती है, मतलब आप इस पर ही डिपेंडेंट हो जाते हो। आपने डायरेक्ट पेंसिल यूज़ की और उसके बाद डायरेक्ट इससे घिस दिया तो काम खत्म हो गया, आपको लगता है कि मेरा काम हो गया। बट पॉइंट ये है कि आपकी पेंसिल के ऊपर जो पकड़ आपकी बननी चाहिए थी, जो आपकी डेवलप होनी चाहिए थी इनिशियल डेज में आपके, जब आप आर्ट सीख रहे होते हो, तो वो नहीं बन पाती। आपकी हैचिंग्स पे आपका कमांड नहीं आ पाती। तो इसीलिए ये टूल ज़्यादा अच्छे से रिकमेंडेड नहीं है। बहुत सारे आर्ट कॉलेजेस हों या इंस्टीट्यूट्स हों, वहाँ पे इसको बैन भी किया हुआ है, मतलब ये अंदर आप अलाउड नहीं होता इसको ले जाना। मैं हाइपरलिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ भाई मेरे, क्योंकि हर बार एक आदमी आ जाता है कि हाइपरलिज्म की बात करने के लिए। हाइपरलिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी कैसे आपको शेडिंग सीखनी चाहिए, कैसे आप शेडिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हो बीइंग अ बिगिनर। ठीक है, अभी ये बात नहीं हो रही कि आप डायरेक्ट उसको किसी और लेवल पे ले जाओ कि हाइपरलिज्म में तो उसको यूज़ करते हैं आर्टिस्ट। वहाँ रिक्वायरमेंट अलग होती हैं, वहाँ डिज़ायर्स अलग होती हैं। मैं आपको स्केचिंग सिखाने की बात कर रहा हूँ जब आप सीखना चाहते हैं कुछ। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेक्निक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये आप इनिशियल डेज में यूज़ मत करो। मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे इससे आप बेसिकली कर सकते हो। और जब आगे चल के आप चारकोल्स में या कुछ इफ़ेक्ट्स देने के लिए इसको आप डेफिनेटली यूज़ करते हो, लेकिन इनिशियल डेज़ में जब आप सीख रहे हो, वेरी बिगिनर जब आप हो, जब आप अभी शुरू किए हो, तो इसको आप मेरे हिसाब से यूज़ मत करो इनिशियल डेज़ में। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि इससे पेपर डैमेज हो सकता है। जो पेपर आप यूज़ करते हो वो बहुत नॉर्मल पेपर होता है इनिशियल डेज़ में, बिगिनर्स जो यूज़ करते हैं, तो इसके यूज़ करने से वो डैमेज हो सकता है, उसमें उसके रोएँ बाहर निकल सकते हैं जो आप देखते भी हो। तो इसलिए इसको आप रिकमेंडेड यूज़ मत करो, ये रिकमेंड है मेरी तरफ से। स्टम्प, पेपर स्टम्प, तो ये है वो पेपर स्टम्प जो आप यूज़ करते हो बेसिकली। और इसको यूज़ करने के जो तरीके हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हालांकि मैंने अभी आपको ये बताया है कि ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, खासकर वेरी बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप इसको, अगर आपको इसको यूज़ करना है और आप कुछ सीख चुके हो, कुछ सर्टेन लेवल तक आप सीख चुके हो चीज़ों को, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसको क्लीन बहुत करना ज़रूरी होता है। मैं चारकोल में इसको यूज़ करता हूँ तो ये उतना क्लीन नहीं है, बट फिर भी ये काम करता है बहुत अच्छे तरीके से। और देखो अभी ये क्या करता है बेसिकली कि ये पूरे पेंसिल के जितने स्ट्रोक्स हैं ना आपके, सबको ये पूरा का पूरा पेपर के ऊपर घिस देता है, तो एक भी स्ट्रोक नज़र नहीं आता है पेपर पे। ठीक है, दूसरा जो बिगिनर्स के साथ सबसे बड़ा रिस्क होता है, जो मैं आर्ट कॉम्पिटिशन में भी देख रहा हूँ, आप लोगों ने जितनी भी एंट्रीज़ भेजी है ना, उसमें बहुत सारी एंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें इस टाइप के धब्बे नज़र आ रहे हैं। ये वाले धब्बे देख रहे हो, ये यहाँ पे जो दिख रहे हैं, इस टाइप के धब्बे नज़र आ रहे हैं। अब आप पेंसिल से कितने भी हल्के स्ट्रोक्स लगा लो इस तरीके से, जैसे मान लो आपने बहुत सॉफ्टली स्ट्रोक्स लगाए इस तरीके से, तो ये क्या करेगा कि ये बेसिकली आप उसको स्मच तो कर देगा पूरा का पूरा, और वो आप कर भी लेते हो बहुत जल्दी से। देखो पूरे स्ट्रोक्स गायब हो गए पेंसिल के, एक भी स्ट्रोक नज़र नहीं आ रहा आपको। जो आपने इतनी मेहनत से जनरेट किए थे वो सारे चले जाते हैं, और इस पर फिर डिपेंडेंसी बन जाती है। इसीलिए लोगों को लगता है कि अब तो पेंसिल के स्ट्रोक्स की ज़रूरत तो है नहीं, अब इसी से काम हो जाएगा हमारा। तो और लेकिन क्या होता है एंड ऑफ द डे जाके ही, एक तो इस पर धब्बे पड़ते हैं, स्पॉट्स पड़ते हैं इस तरीके से जब बिगिनर्स यूज़ करते हैं इसको, और दूसरा कि इस पर डिपेंडेंसी बन जाती है, जो अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। तीसरा ऑप्शन है कि आप ब्रश को यूज़ करो, और ये सबसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि एक तो इसका फ़ायदा ये है कि ये ब्रश पूरी तरह से स्ट्रोक्स को नहीं हटाता, मतलब ब्लेंड नहीं करता है कम्प्लीटली, कुछ स्ट्रोक्स रहने देता है, तो आपकी पेंसिल के ऊपर पकड़ भी बनती रहेगी एट द सेम टाइम, और आप ब्लेंडिंग भी कर पाओगे। मतलब ये केवल आपको हल्की सी हेल्प देगा, कम्प्लीटली हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी पेंसिल पे आपको स्ट्रोक्स भी अच्छे से जनरेट करने पड़ेंगे। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि ये पेपर को डैमेज नहीं करता है। आप जितना भी, क्योंकि इसके ब्रिसल्स सॉफ्ट होते हैं, उतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते जितने पेपर स्टम्प के होते हैं, तो ये पेपर पे बहुत आसानी से, बहुत हल्के से आप ऊपर से अलाउ कर सकते हो कि एक लेयर को ये
हल्का सा ब्लेंड कर दे। सो दिस इज़ वाई दिस इज़ वेरी मच रिकमेंडेड फॉर मैनी ऑफ द आर्टिस्ट, और मैं भी इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर लेता हूँ। जहाँ पे मुझे कुछ रियलिस्टिक या हाइपर रियलिस्टिक टाइप का बनाना होता है, वहाँ पर भी मैं कोशिश कर लेता हूँ इसको यूज़ करने की। ठीक है, तो ये अब मैं आपको दिखा देता हूँ स्टूडियो में कि कैसे बेसिकली आप उसको यूज़ कर सकते हो। सी तीसरा जो पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा था, तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास वो है ब्रश को यूज़ करना। और ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये पूरी तरीके से ब्लेंड नहीं करता है, मतलब कुछ स्ट्रोक्स फिर भी रह जाते हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं, और जो एक आर्टिस्ट की पहचान भी होनी चाहिए। एक आर्टिस्ट की पहचान ही उसकी पेंसिल से है, तो वो आइडेंटिटी उसकी बनी रहती है हमेशा। अब यहाँ देखो मैं ब्रश को यूज़ करके दिखाता हूँ, तो इससे क्या है, देखो बहुत ही जेंटली, बहुत सॉफ्टली ये ब्लेंड करता है बिना प्रेशर अप्लाई किए। बहुत प्रेशर मत अप्लाई करना, हल्का प्रेशर अप्लाई करो तो कुछ स्ट्रोक्स नज़र भी आते रहते हैं पेंसिल के, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि ये स्ट्रोक्स ही आपके आर्ट वर्क को एक नेक्स्ट लेवल तक आर्ट वर्क को लेके जाते हैं। बिल्कुल सब कुछ ब्लेंड हो जाएगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है उस आर्ट का। ठीक है, फिर आप डायरेक्ट ब्रश ही से बनाओ या फिर आप डायरेक्ट पेपर स्टम्प से ही ड्रॉ करो। अगर आपको सब कुछ ब्लेंड ही कर देना है, आप पाउडर ले लो ग्रेफाइट का, और पाउडर लेकर के आप डायरेक्ट उससे उसमें उठा के, ब्रश में उठा के या इन स्टम्प्स में उठा के ड्रॉ करो। उससे भी बहुत सारे लोग ड्रॉ करते हैं, मैंने भी कई सारे वीडियोस के बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो। लेकिन अगर पेंसिल पे आपको कमांड बनानी है, आप बिगनर हो, वेरी बिगनर हो, तो आप सबसे पहला काम आप ये करो, आप अपने पेंसिल पे स्ट्रोक्स फोर्स जनरेट करने की कोशिश करो, और उसके लिए कोई भी टूल मत यूज़ करो, पेंसिल को खाली यूज़ करो। दिस इज़ द ओनली ऑप्शन दैट यू कैन हैव। और जब आप इससे करोगे तो शुरू में हो सकता है आपके आर्ट वर्क अच्छे नहीं बनेंगे, लेकिन जब बाद में आप सीखना शुरू करोगे ना, तब आपके आर्ट वर्क वैसे बनेंगे जैसे किसी के नहीं बनते। खुद आपको लोग बोल के जाएंगे कि आपके आर्ट वर्क में बात ही कुछ अलग है। ठीक है, चलो। बट इन तीनों ही टूल में अगर मैं आपको कोई एक टूल रिकमेंड करूं कि आप उसको यूज़ करो और उसी से ड्रॉ करने की कोशिश करो, तो वो है ये वाला टूल, मतलब आपकी पेंसिल। केवल पेंसिल से आप अगर इनिशियल डेज में डेवलप कर सकते हो ना, स्ट्रोक्स को जनरेट कर सकते हो अच्छे से स्ट्रोक्स को, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि इन दो टूल्स की आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप वो स्केचेस बनाओगे, वो आर्ट वर्क्स करोगे जो आपका अपना ओन स्टाइल भी डेवलप होगा। क्योंकि आप क्रॉस हैचिंग्स पे कमांड करोगे, आप डायगोनल हैचिंग्स पे सीखोगे, वर्टिकल हैचिंग सीखोगे, आप कंटूरिंग सीख जाओगे पेंसिल से। मतलब पेंसिल से अगर खाली कंटूरिंग कर सको आप, तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती किसी भी बिगिनर के लिए। पूरी की पूरी कमांड अगर आपको बनानी है तो पेंसिल से आप इसके थ्रू बना सकते हो। और ये मेरा मैसेज है, मतलब ये मेरा थॉट है, और हो सकता है बहुत सारे और भी आर्टिस्ट का थॉट हो, लेकिन जो मैंने देखा है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने सिखाया है लोगों, उसमें मैं आपको यही रेकमेंड कर सकता हूँ कि अपनी पेंसिल पे पकड़ बनाने की कोशिश करो, सीखो उसको। उससे अच्छी हेल्प आपको और कोई टूल नहीं दे सकता। उसके बाद बहुत सारे लोग कॉटन बड्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं। तो कॉटन बड्स को तो मैंने काफ़ी अच्छे से दिखाया है, बट उससे मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आया। वो एज सिमिलर एज दिस है, ठीक है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं लगता। टिश्यू पेपर को हम यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली, बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी यूज़ करते हैं, बट वो भी आपको इतनी ही हेल्प करता है कि बस एक लेयर को आपको स्मूथ कर देता है। तो अगर टिश्यू पेपर यूज़ कर लो, चाहे उसकी जगह ब्रश यूज़ कर लो, तो दोनों एज सिमिलर हैं टू ईच अदर। तो दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, चाहो तो आप ब्रश यूज़ करो, चाहो तो आप टिश्यू पेपर यूज़ करो। और मुझे लगता है कि आज का ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। जो भी मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है ये आप लोगों के लिए। दूसरा जो मैं आपको बताने वाला था कि मैं लाइव कब आने वाला हूँ, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। मैं लाइव आने वाला हूँ 10 तारीख को शाम को 7 बजे। मैं आप लोगों के साथ लाइव कनेक्ट होने की कोशिश करूँगा, और व्लॉगिंग वाले चैनल पे, ठीक है। तो नीचे जाओ अभी फटाफट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्लॉगिंग वाले चैनल का लिंक है, वहाँ से आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उस पर मैं अभी एक पोस्ट भी डाल दूँगा थोड़ी देर में। तो थर्सडे वाले दिन शाम को 7 बजे 10 तारीख को, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ लाइव कनेक्ट होऊंगा, और देखेंगे उस टाइम तक मैं सारे आपके आर्ट वर्क को एक जगह पे कलेक्ट कर लूँगा, और फिर हम डिस्कशन करेंगे। कॉन्टीन्यूसली डिस्कशन वहाँ चल भी रहे हैं आर्ट कॉम्पिटिशन से ही रिलेटेड। बहुत सारे फ़नी वीडियोज़ भी हैं आप लोगों के लिए, जस्ट टू मेक यू फील बेटर, क्योंकि ये बहुत टफ टाइम है हम सभी लोगों के लिए। तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे मिलते हैं आपको आर्ट के करेक्ट इन्फॉर्मेशंस। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।